हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बंटी इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा में। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम बंटी है और मैं नोएडा में होम सर्विस का एलईडी टीवी रिपेयर का काम है। तो दुकान भी है मेरी नोएडा में और उसका होम सर्विस का काम है। ज़्यादातर मैं होम सर्विस का काम करता हूँ। तो आपने देखा होगा कि होम सर्विस में कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है, कोई पार्ट्स नहीं मिलते या हमारे बैग में नहीं होते, तो हम उस समय कुछ फंडामेंटल्स अपनाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टैंड बाई का है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ स्टैंड बाई का मैं जो फॉल्ट निकालता हूँ वो कैसे निकालता हूँ। कोई भी एलईडी हो, स्टैंड बाई फॉल्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकल को थोड़ी समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैं जो है स्टैंड बाई का फॉल्ट निकालता हूँ। और आगे भी मेरी 1-2 वीडियो और आएंगी पैनल पे और मदरबोर्ड पे भी, सॉफ्टवेयर पे भी, सब पे वीडियो आएंगी। और आपको मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टैंड बाई से रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सीधा कंसेप्ट बता देता हूँ कि कैसे कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, एक हमारा मेन सप्लाई होती है 12 वोल्ट, और ये 12 वोल्ट से हमारा एक रेगुलेटर लगा होगा यहाँ पर, जो 12 वोल्ट इन होगा। और ये रेगुलेटर लिख देता हूँ मैं, 12 वोल्ट इन होगा और यहाँ से हमें ये 5 वोल्ट निकाल के देगा। तो हमारे 5 वोल्ट कहाँ जाएगा? ये किसी कार्ड में IR पे भी जाता है, क्योंकि वहाँ वोल्टेज चाहिए पहले, स्टैंड बाई से पहले वोल्टेज चाहिए वहाँ पर। IR पर 3.3 भी जाता है, 5 वोल्ट भी जाता है, 3.3, उसमें से एक वोल्टेज जाएगा। तो कोई सा वोल्टेज जा सकता है वहाँ पर। तो अब एक ये हमारा एक USB पे और जाएगा। ये 5 वोल्ट सबसे पहले USB IR पे जाता है और 3.3 भी IR पे जाता है। कोई भाई समझने लगे कि 3.3 भी होता है और जाता है, 5 वोल्ट नहीं जाता, वो भी जाता है। अब हमारा एक रेगुलेटर और होगा यहाँ पर, जो ये 5 वोल्ट जो निकला है हमारा, ये यहाँ से 5 वोल्ट इन होगा और यहाँ से 3.3 वोल्टेज निकलेगा। और एक फिर रेगुलेटर और लगा होता है जहाँ से 3.3 इन होता है और यहाँ से 1.2 वोल्टेज निकलता है। तो ये हमारी दो सप्लाई हैं, एक 3.3 और एक 1.2। ये हमारी कोर वोल्टेज बोलते हैं इनको, जो हम कहते हैं कोर वोल्टेज, यानी कि ये हमें वोल्टेज चाहिए ही चाहिए स्टैंड बाई से सेट को ऑन करने के लिए। ये हमें बिल्कुल ही चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो रेगुलेटर है 1.2 वाला, ये 3.3 यानी कि 5 वोल्ट से रेगुलेट कर देते हैं, यानी कि कैसे भी मसला हो हमें ये दो वोल्टेज मिलनी ही चाहिए, 3.3 1.2। अब मैं यहाँ एक देखो थोड़ा सा, ये हमारा माइक्रो CPU है, माइक्रो कंट्रोलर मैन IC है। तो अब इसमें ये 3.3 वोल्टेज मिल गया और 1.2 वोल्टेज मिल गया। और एक मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ, ये एक फ्लैश IC, फ्लैश IC है, ये 8 पिन की होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोस्तों होता क्या है कि ये 3.3 वोल्टेज जो है, ये वाली, ये 8 नंबर पिन को इसकी यहाँ लिख देता हूँ 3.3 वोल्टेज, इसकी 8 नंबर पिन पे इसकी VCC सप्लाई है, इसको काम करने की सप्लाई चाहिए। और ये 1 नंबर ये डाटा क्लॉक सिग्नल है, जो ये IC कम्युनिकेशन करेगी बाद में, अभी बताता हूँ आपको। अब हमारा दोस्तों होता क्या है कि यहाँ से एक कीबोर्ड जो हमारे माइक्रो स्विच होते हैं उनके लिए, और IR सिग्नल निकलता है, हमारा सिग्नल निकलता है। अब दोस्तों हमारा क्या है, 12 वोल्ट से
5 वोल्ट बनाया, 5 वोल्ट से 3.3 बनाया, 3.3 से 1.2 बनाया, या इसको हम 5 वोल्ट से भी 1.2, यानी कुल मिलाकर हमें ये 2 वोल्टेज चाहिए। अब हम जैसे ही यहाँ से सिग्नल देते हैं स्टैंड बाय से रिलीज करने के लिए, कीबोर्ड से या तो हम पावर स्विच दबाएंगे या फिर रिमोट से IR को सिग्नल देंगे ऑन करने के लिए। तो उस समय क्या होगा सर, यहाँ से एक इनेबल वोल्टेज निकलेगा, यहाँ से एक इनेबल सिग्नल निकलेंगे। यहाँ पर एक मॉसफेट लगा होता है, स्विच मान लो इसको, स्विच लगा होता है। यहाँ पर 5 वोल्ट आते हैं, यही वाले 5 वोल्ट यहाँ पर भी आते हैं। तो ये यहाँ पर 2 रेगुलेटर और लगे होते हैं, ये 2 रेगुलेटर। तो ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है और एक 1.8 का रेगुलेटर है। तो ये सप्लाई भी इसी में जाएंगी, ये दोनों सप्लाई भी इसी के अंदर वापसी जाएंगी। लेकिन कब, जब हम इसको स्विच करेंगे, यानी कि हमने स्टैंड बाय से जैसे रिलीज किया, ये 2 वोल्टेज हमारी मिल गई, 3.3 वोल्टेज 1.2 मिल गई, IR में हमारी लाइट आ गई, और ये इस VCC 8 वोल्ट फ्लैश IC को मिल गई। अब ये इससे डाटा कम्युनिकेशन कर रही है अपना जो भी है। और जैसे ही डाटा कम्युनिकेशन, और यहाँ पर एक हमारा क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल, ये भी हमारे स्टैंड बाय में ही आता है। ये 24 मेगाहर्ट्ज का होता है। तो अब जैसे ही हमने सिग्नल स्टैंड बाय किया, तो यहाँ से एक इनेबल सिग्नल लगेगा इस मॉसफेट पर जो स्विच कर रहा है। ये 5 वोल्ट वाली जो सप्लाई है ये यहाँ पर आ जाएगी। अब जैसे ये 5 वोल्ट आएगी तो ये 1.8 वोल्टेज और 3.3 वोल्टेज IC के अंदर ही जाएंगे। इसके अंदर ये तो होती है एक रैम सप्लाई, जिस IC की जो रैम है उसकी सप्लाई होती है अंदर जाती जो रैम होता है, इनबिल्ड होती है इसके अंदर रैम। और ये 3.3 इसके अंदर और भी प्रोसेसर होते हैं, जो और भी कंपोनेंट लगे होते हैं, उनको वर्क करने के लिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। ये हो गया। अब ये तो हो गया इसका कंसेप्ट कि स्टैंड बाय कैसे काम करता है। अब कभी कभी हमारा सर क्या होता है, देखो कि हमने यहाँ से स्विच किया, रेड इंडिकेटर हमारा जल रहा है IR में, तो हमारा स्टैंड बाय में टीवी चला जाता है, मतलब ऑन नहीं होता है। तो उसमें कभी कभी ये होता है कि ये 3.3 वोल्टेज या 1.8 वोल्टेज नहीं मिलने पर भी ये स्टैंड बाय में ही रहेगा सेट। ये कोर वोल्टेज ये तो आपको मीटर से चेक करनी ही करनी है। उसके बाद आपको ये वोल्टेज भी चेक करनी है कि ये कैसे हैं, आ रही हैं नहीं आ रही, क्योंकि ये वोल्टेज नहीं आएंगी तो भी हमारा सेट स्टैंड बाय में ही रहेगा। क्योंकि जब तक इसके अंदर प्रोसेसर को अंदर जो कंपोनेंट लगे तो उनको सप्लाई और रैम को सप्लाई नहीं मिलेगी। कभी कभी एक फॉल्ट मैंने ये भी देखा है कि 1.8 ये डायरेक्ट निकल जाती है। ये रेगुलेटर जब ख़राब हो जाता है, ये रेगुलेटर जब ख़राब होता है तो ये डायरेक्ट निकल जाती है कि लगातार देती रहे। मैं भी आपको आगे समझाऊंगा प्रैक्टिकल में कि ये डायरेक्ट निकल जाती है, उससे भी हमारा सेट स्टैंड बाय में ही रहता है। अब जैसे ही हमने इसको स्विच ऑन किया, यहाँ से इनेबल सिग्नल गया, स्विच ऑन हुआ, ये 3.3 1.8 इसके IC के अंदर गए और हमारा वर्क चालू हो गया। अब ये IC और वर्क करने लगेगी। जैसे यहाँ से पैनल VCC एक स्विच के थ्रू ये पैनल पे जाएगा, एक यहाँ मॉसफेट लगा होगा, और BL ऑन सिग्नल, और यहाँ से आपका ये टीकॉन सिग्नल जितने भी हैं, RX101 RX2 जितने भी हमारे पैनल के सिग्नल होते हैं वो सब जाते हैं। और ये हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है, चालू हो जाता है। ये पैनल VCC पैनल पे चले जाएंगे, ये बैकलाइट को ऑन कर देगा और ये हमारा पैनल में चले जाएगा। अब मैं स्टैंड बाय में थोड़ा सा जो फंडा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कि एक ये होता है कि कभी कभी हमारा ये सब कुछ ही ठीक है, यहाँ स्टैंड बाय में है सेट 1.8 भी, रेगुलेटर भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारा कुछ चेक कर लिया है। तो एक सॉफ्टवेयर का और लफड़ा होता है कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है हार्डवेयर का। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है ये कि इसकी पिन नंबर 8 पर 3.3 वोल्टेज आएंगे,
और जैसे ही आप इसकी 1 नंबर पिन पे भी 3.3 मिलेंगे। जैसे ही आप इसको मीटर की प्रॉब रख कर जैसे ही कमांड दोगे स्टैंड बाय से रिलीज करने के लिए, तो इस पर कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशन होंगे, जैसे 1.2, 1.8, 2.2, बाद में 3.3, यानी फ्लक्चुएशन होंगे। तो इसका ये सीधा सा मतलब है कि हमारी फ्लैश वर्क कर रही है, फ्लैश हमारी वर्क कर रही है। तो हमारी आईसी सीपीयू और फ्लैश में डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हमारा ये ठीक है। अगर ये फ्लक्चुएशन नहीं करती है 1 नंबर पिन, तो आप समझ सकते हो कि सॉफ्टवेयर करप्ट है। तो आप इसमें सॉफ्टवेयर करें, और यही है फंडा स्टैंड बाय का। अब मैं आपको देखो अपने काम करने का तरीका बताता हूँ। अब मान के चलिए हम इसको थोड़ा सा अभी साइड कर देते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक ये एलईडी आई है टॉप पर। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हम इसमें एसी इन कर रहे हैं तो हमारी 12 वोल्ट नहीं बन रही है। अब हमें कस्टमर को तो दिखाना ही है कि कैसे भी मतलब खर्चा बताना है कि कैसे करना है, कितना खर्चा आएगा, क्या है। तो मैंने देखो इसका क्या किया, मैंने जब इसको चेक किया तो इसमें 12 वोल्ट नहीं आ रहे थे। तो मैंने एक मदरबोर्ड था, ये मेरा मदरबोर्ड है, ये ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक ये देखो एक जुगाड़ बना रखा है, 12 माइनस 12 प्लस यहाँ पर दे दो, हमारी 12 वोल्ट इसको मिल गई। और आप एक इसमें एक जुगाड़ और कर सकते हो, आप ऐसा एक डाटा केबल बना सकते हो जिसमें दोनों तरफ ऐसे हों, आप जैसे सप्लाई नहीं आई, टीवी बंद भी है, तो आप इसमें ये डाटा केबल यूएसबी लगा दीजिए। टीवी के बाहर निकल रहा होता है बैक कवर से, और ये आपको किसी चार्जर या एडेप्टर में इस तरह से लगा दीजिए और इसको प्लग इन कर दीजिए। तो आपका इंडिकेटर ये जो है, ये इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा, ये इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा। फिर आप स्टैंड बाय से करेंगे तो रिलीज हो जाएगा। बैक लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि बैक लाइट को वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, केवल हमारे तो सीपीयू को ऑन किया है ना हमने। तो ये भी एक तरीका है जो मैं अपनाता हूँ फील्ड में। टीवी को बिना खोले कस्टमर को खर्चा दे देते हैं। लोकल टीवी वो देखना पड़ता है, लोकल टीवी है या ब्रांडेड है, उसके हिसाब से पहले बता देते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक बोर्ड है, इसका मैंने इसको देखा तो इसमें 12 वोल्ट नहीं आ रहे थे जब, और इसका ये 1.5 वोल्ट का रेगुलेटर ये भी शॉर्ट था और 1.2 का रेगुलेटर ये भी शॉर्ट था। अब ये हमारा जो है 3.3 और 1.8 का है। अब मैं आपको देखो समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मैंने बताया था 12 वोल्ट से 5 वोल्ट 3.3 और वही कोर वोल्टेज है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी 12 वोल्ट यहाँ बनेगी, 12 वोल्ट से यहाँ पर 5 वोल्ट बनेगा ये, और ये फिर हमारा 5 वोल्ट से 1.2 बनेगा, यहाँ से 3.3 रिलीज करेंगे, ये 3.3 बनेगा। तो हमारा 3.3 इसकी आईसी पे जाएगा, फ्लैश आईसी का 8 नंबर पिन पर, और इसमें जाएगा, और ये रैम की सप्लाई भी इसी में जाएगी। अब जैसे ही हम इसको स्टैंड बाय से ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमें 1.8 वोल्टेज मिल जाएगा। ये 1.8 वोल्टेज ज़्यादातर चाइनीज बोर्ड में जो मैंने देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है इसमें भी लगा हुआ है, देखो कि ये स्टैंड बाय में ये रेगुलेटर डायरेक्ट ही सप्लाई 1.8 वोल्टेज दे देता है या 1.2 दे देता है, कुछ कम दे देता है। उसमें ये अधिकतर ये केस में ये रेगुलेटर ही ख़राब मिला है मुझे। अब मैं आपको देखो थोड़ा सा इसका प्लग इन करता हूँ, देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये इंडिकेटर आ गया है। अब मैं आपको देखो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने मीटर लगाया है, मीटर को मैं इसकी रेंज में कर लेता हूँ, इसकी रेंज में बहुत, ये मैंने एक ग्राउंड कर दी है। अब ये देखिए हमारी ये 12 वोल्ट यहाँ आएगी, सॉरी 12 वोल्ट आ गई है, 11.91, हाँ 12 वोल्ट समथिंग है। अब ये हमारा 5 वोल्ट का एक रेगुलेटर, हमें 5 वोल्ट आ गए, और उसके बाद हमें यहाँ 3.3 वोल्टेज मिलेंगे, तो हमें ये भी मिल गई, और हमें एक कोर वोल्टेज मिलेगा 1.2 वोल्टेज, ये 1.4 है, तो मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया होगा, कोई इशू नहीं, 1.2 होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, इस रेगुलेटर में कोई वोल्टेज नहीं है, वीडियो लाइव है, कोई स्किप नहीं है। अब मैं यहाँ देखो स्टैंड बाय रिलीज करता हूँ, ये देखिए रिलीज हो गया, ग्रीन हो गया इंडिकेटर, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर 1.8 वोल्टेज आ गई है, 1.8 वोल्टेज आ गई है। अब हमारा ये हो गया, इस पर देखिए 12 वोल्ट अब आपको इस पर भी मिल गए हैं, पैनल पे भी, बैक लाइट भी ऑन हो जाएगी। अब उसमें मैं आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का भी बता रहा था
अब आप देखिए मैंने ये प्लग निकाला, लाइट चली गई है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पिन नंबर थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी, ये पिन नंबर 1 है, मैं यहाँ पर रखता हूँ। ये थोड़ा सा एक हाथ से दिक्कत आएगी। ये देखिए, अब मैं जैसे ही ऑन करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये वोल्टेज बढ़ के 3.3 होती है। कभी कभी होता है कि 3.3 आती रहती है, तो हमारे सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है। अब हमने इस जुगाड़ से ये पता लगा लिया कि हम इसमें 12 वोल्ट के लिए कोई बक कन्वर्टर लगा सकते हैं, उस पावर सप्लाई लगा सकते हैं, कोई मॉड्यूल लगा सकते हैं, और उसके लिए हमें रेगुलेटर लगाने पड़ेंगे। आपका सेट ओके हो जाएगा। अब या तो हम कस्टमर को पूरे बोर्ड का खर्चा देने, सस्ता आता है, पूरा बोर्ड डालने में ही फ़ायदा है, इसमें इतना झमेला नहीं करना, क्योंकि रेगुलेटर डालेंगे तो हो जाएगा सेट। और यही है। अब दोस्तों मैं इसका प्लग निकाल देता हूँ, मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि अब एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अब यहाँ हमें पता कैसे लगे कि 1.2 वोल्टेज हैं। एक मिनट, एक मेरे दिमाग में अभी भी आया है, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। ये जो वोल्टेज है, ये वाली, ये हमारी रैम की सप्लाई है। अब ये रैम सप्लाई है हमारी। अब ये जो है, ये पता लगाना है कि 1.8 ही रेगुलर रहेगी। नहीं सर, रेगुलर नहीं रहेगी। अगर हमारी DDR1 है तो 2.4 वोल्टेज आएंगे, और हमारी DDR2 है तो 1.8 वोल्टेज आएंगे, और हमारी DDR3 है तो 1.5 वोल्ट आएंगे। ये यहाँ पर वोल्टेज कम ज़्यादा होंगे रैम के अनुसार। ये हमारी रैम सप्लाई है। आई होप कि आपको ये स्टैंड बाई से निकालने समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आ गया होगा समझ में, और स्टैंड बाई में आप फंसोगे भी नहीं। अब मैं आपको देखो एक तरीका और बताता हूँ स्टैंड बाई से निकालने का। सबसे पहले जैसे ही आपके पास कोई सेट आता है, हम कोई मदरबोर्ड ले लेते हैं, हम किसी को ले लेते हैं, चलो। आप सबसे पहले 5 वोल्ट चेक कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप 5 वोल्ट चेक कीजिए, 1.2 वोल्टेज चेक कीजिए, 3.3 वोल्टेज चेक कीजिए, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है, पहले तो हम अपनी वोल्टेज देख लेंगे कि कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं कर रही है, क्योंकि प्रॉपर वोल्टेज होगी। आप ये जुगाड़ लगा के दूसरे मदरबोर्ड से देके भी ये कर सकते हो, जो चालू मदरबोर्ड है आपका, ये पीछे का सब पावर सप्लाई का डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रही है, 1.2 मिल, 3.3 मिल रही है, ये तो हमारी स्टैंड बाई के बाद मिलेगी। यहाँ उसे छोड़ो, वो तो स्टैंड बाई के बाद है, जब सेट चालू होगा। यहाँ पर हमारी 1.8 बन रही है। यहाँ पर भी कोई ऐसे ही हो रहा है, मतलब कोई खास ना भी देख चेक करो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब उसको आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप इनके रेगुलेटर, उसके बाद आप इस आईसी पे पेस्ट लगाकर अच्छे से तड़का लगा दीजिए। तड़का मतलब, मेरा कहने का मतलब है, इस आईसी पे चारों तरफ पेस्ट लगा के, तड़का मेरा कहने का मतलब है, इसको पेस्ट लगा के आयरन से इतना हीट कीजिए जो ज़्यादा ना बिल्कुल, कभी कभी ये ड्राई हो जाती है, उसकी वजह से स्टैंड बाई का फॉल्ट आ जाता है। मेरे कम से कम 30% केसों में ये फंडामेंटल होता है कि ये ड्राई होने से स्टैंड बाई हो जाता है, सेट स्टैंड बाई में चला जाता है। आपका ये फॉल्ट प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको देखो 2 वीडियो और दिखाऊंगा बाद में, जो मैंने फील्ड में बनाई हैं, और मैं कैसे काम करता हूं। और आप भी फील्ड का काम करना चाहते हो तो फील्ड में देखो अच्छा पैसा मिल जाता है कस्टमर के घर काम करने से। अब एक सवाल और खड़ा होता है यहाँ पर कि यहाँ पर ये हमें कैसे पता लगेगा। जैसे इसमें तो मैंने बता दिया आपको। अब ये भी मदरबोर्ड है, ये भी है, और भी मैं आपको 3-4 बोर्ड दिखा देता हूँ। अब ये देखो दोस्तों, मेरे फील्ड में एक ये सैमसंग का टीवी है 32 इंच। ये 1 टाइम ब्लिंक में स्टैंड बाई में सेट था, इसको दबाते हैं तो एक बार ब्लिंक होके आ जाता है, और एक बार देखो दोबारा प्रेस करता हूँ मैं, फिर ये स्टैंड बाई में है सेट। तो अब मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने अभी आपको पिछले डायग्राम में दिखाया था कि यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है जिसमें 3.3 वोल्ट तो आ रहे हैं, लेकिन वो 1.8 वोल्टेज नहीं निकाल रहा है। अभी ये देखिए, ये वाला रेगुलेटर है, यहाँ पर ये वाला रेगुलेटर है, यहाँ पर 3.3 वोल्टेज
इनपुट हैं, लेकिन 1.8 वोल्टेज नहीं आ रही है। देखिए 3.3 हमारे प्रॉपर हैं और इधर ये 1.8 रेगुलेटर बनाकर निकालेगा, लेकिन यहाँ नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि 1.8 आएगा, 1.2 आएगा। तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएं, उसमें बंटी इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा चैनल है, उसमें सर्च बार में जाएं और वहाँ पर ये देख लें और बिल्कुल आपका काम परफेक्ट हो जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे एक बक कन्वर्टर यूज किया है और हमने इसको 5 वोल्ट इनपुट दिया है और 1.8 इसको आउटपुट लिया है हमने। अब ये देखिए हमारी 5 वोल्ट इनपुट है और ये देखिए यहाँ पर 1.8 के करीब 1.75 आ रहा है, 1.8 के करीब हमारी वोल्टेज आ गई है और ये हमने बक कन्वर्टर यूज किया है। और अब देखिए हमारा सेट ही प्रॉपर चालू हो गया है। अब मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। ये देखिए सर, सेट हमारा रेडी है। हम होम सर्विस कस्टमर घर पे ही करते हैं, चार्ज लेते हैं सही। अब आपको एक सूचना देनी है कि ये टेलीग्राम पर मेरा एक बंटी इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा, मुझे यहीं से देखो, मैंने सर्च किया मॉडल नंबर उसका सैमसंग का और यहाँ पर मुझे उसकी इमेज मिल गई। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए UA32T 4450 टीवी का मॉडल था सैमसंग का और ये देखिए ये हमारी इमेज आ गई। अब मैं दिखाता हूँ 1.8 थोड़ा जूम करके। ये वाले 1.8 जो हैं ये वाले वोल्टेज नहीं आ रहे थे, रेगुलेटर ख़राब था। तो ऐसी इमेज बहुत है मेरे पास, PDF भी हैं, सॉफ्टवेयर ही हैं इस चैनल पर, तो आप इसे ज्वाइन करें। क्योंकि कन्फ्यूजन होता है ना, 1.8 आएगा, 1.2 आएगा, 2.5 आएगा, तो सारे कन्फ्यूजन आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर निकाल सकते हो। फील्ड में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी या दुकान पे भी। धन्यवाद दोस्तों।